अतर काज़मी साहब, हम अगर रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, टीवी पे जो हम रिजल्ट चला रहे हैं, सोशल मीडिया कुछ और कहानी बता रहा है। जैसे कि अभी निगरान मेरा ख्याल है आप ये कहें कि हमें जो रिजल्ट दिए जा रहे हैं और हम चला रहे हैं, ये पूरा करता है। बिल्कुल, हमें जो रिजल्ट आ रहे हैं हम चला रहे हैं, तो हमने तो वही चलाने हैं। सोशल मीडिया पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं या जो अंदर की वीडियोस सामने आ रही हैं, अब उन वीडियोस पे अगर एक्शन लिया जाए तो मेरा ख्याल है जो रिजल्ट चल रहे हैं उसका बिल्कुल एक ऑपोजिट नतीजा आएगा। अब उन वीडियोस को कौन देखेगा, कौन उन पर नोटिस लेगा, या उससे अब इन नतीजों को कौन कंपैरिजन करेगा? देखें, ऑब्वियसली अब आहिस्ता आहिस्ता जो इनफरादी सतह के ऊपर लोग, अगर किसी को कोई मसला है वो जाएगा, कोई ट्रिब्यूनल में जाएगा, कोई अदालत में जाएगा, वो सारे मामला चलते रहेंगे। लेकिन इसमें हमने देखा क्या कि इंतखाबात किस तरीके से हुए, ये नून लीग हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, ये खुल के यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन करते रहे। दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं जो आज़ाद लड़ रहे हैं, उनकी जमात से इंतखाबी निशान इंतखाबात से चंद दिन पहले वापस ले लिया गया। इद्दत के निकाह वाला वो जो मसला है उसमें भी सज़ा हुई, साइफर में भी सज़ा हुई, तोशा खाना में भी सज़ा हुई। लेकिन इनकी सियासत आज यहाँ पे खड़ी है कि उसकी मुखालफत में जो सियासत कर रहे थे, आज वो ये कह रहे हैं कि उसके नाम पे जो वोट लेके आएंगे उनको साथ मिला के हम अपनी हुकूमत बना लेंगे। यहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है, क्या ये आपका नज़रिया है, क्या ये आपकी सियासत है? और दूसरी तरफ हमने लाहौर के अंदर देखा जो सिचुएशन है, मरियम बीबी जो अपने PP 159 से जीती, गालिबन 1,500-2 हज़ार की लीड है, हमजा साहब 4-5 हज़ार की लीड है, मियाँ साहब जो है उनकी लीड थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन उस हल्के से जो अदादो शुमार आ रहे हैं, रात तक तो यही रिपोर्ट हो रहा था कि मियाँ साहब की हालत जो है बड़ी पतली है, मानसेरा में वो हार चुके हैं। फिर हमने ये देखा कि ओन चौधरी का नज़रिया वो पाकिस्तान की अवाम ने कबूल किया, मतलब 1,72,000 वोट लाहौर में, वो मियां साहब से भी ज्यादा वोट लेके, मतलब ओन चौधरी का नजरिया तो मेरे ख्याल में, और मियां साहब ने वोट भी उनको डाला है, मियां साहब ने उनको वोट डाला, मियां साहब की पूरी फैमिली ने डाला है, पूरी फैमिली ने वोट वहां पे था। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं उनको बना दिया। हम पुराने जमाने में कहा करते थे 5 हज़ारी, यानी एक शख्स जो है 5,000 के बराबर है। हाँ। तो ऐन मुमकिन है कि मियां साहब का वोट जो है वो 80,000 के बराबर लगता है। एक्चुअली हुआ यही है मेरा, ये इसमें कुछ इस तरह का होता है ना कि एक शख्स जो है वो 1000 सवारों के बराबर था, तो ये एक वोट 80,000 बहादुरी में होता था ये वोटों में। ये वोटों। अच्छा अतर काज़मी साहब, हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि आने वाली हुकूमत PDM टाइप हुकूमत ही होगी। अब आगे जो इनके लिए चैलेंजेस हैं, वो एक तो सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से हैं, और दूसरा IMF का जो इनका सेकंड जो था पैकेज वो भी खत्म हो रहा है, आगे कर्ज भी इन्होंने देने हैं, फिर उसके बाद अगला मिलेगा इनको। ये कितने बड़े चैलेंजेस हैं इनके लिए? सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? PDM की जो हुकूमत बनने वाली है ना, उसका सबसे बड़ा चैलेंज PDM खुद है। बिल्कुल, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा अगर ये वो चला सकते हैं तो चलाएंगे कैसे? वो चलाने के लिए जो प्लेयर्स, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो प्लेयर्स ऑन द सीन है वो अपने छोटे से एक दायरे से बाहर उसमें सोचने की औकात ही नहीं है, वक़्त ही नहीं है उनकी। बड़े बड़े आप देख लेते, बाकी आप बता दीजिए। देखिए, इस वक्त जो मुल्क है, मुल्क एक टीम की तरह चलता है, उसमें मुख्तलिफ पुर्जे होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, आपकी अदलिया है, मुकन्नना है, इंतज़ामिया है, सिविल सोसाइटी है, आवाम है, हर किसी एक पूरी टीम खेल रही होती है। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप एक फुटबॉल मैच खेल रहे हों और एक शख्स को आप टीम में शामिल कर लें, और वो शख्स को आपकी जिम्मेदारी ये हो कि जिस तरफ बॉल जाएगी पूरी टीम उठा के उस शख्स को साथ साथ लेके जाएगी और बॉल तक पहुंचाएगी, फिर उस टीम ने क्या खेलना है। अब इनकी हुकूमत की भी ये हुकूमत जिस तरीके से आ रही है, क्या इनके पीछे अवाम है, क्या इनके पास अवामी मैंडेट है? इसलिए कि बहुत सारे आपने सख्त फैसले करने होते हैं। यहाँ पे बड़ा चैलेंज ये है कि जनाब आपने क्या अवाम को एक तरह से, जिस तरह उन्होंने वोट डाले, वो बाहर निकले, जमहूरी अमल का हिस्सा बने, उनको मुतमईन किया? मेरा नहीं ख्याल कि इस सारे अमल के नतीजे में वो मुतमईन होंगे, उसमें बहुत सारे सवालात होंगे। वैसे तो हर इंतखाबात के बात होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे ये लगता है कि जो हम स्टेबिलिटी चाह रहे थे कि इन इंतखाबात के नतीजे में, और जो हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि ये दोबारा उसी किस्म के एक दूसरे पर इल्जामात लगेंगे। अच्छा, मैं सुनाना चाहता हूँ, देखिए बड़ी सीधी सी बात हो रही है, वो हमारे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त है। जब ये वोटिंग खत्म हुई ना, कहीं 5 बजे इंसानों की वोटिंग का वोट का टाइम खत्म हो गया, अब फरिश्ते वोट डालने आएंगे। नहीं, वैसे मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन वालों का बड़ा अच्छा है। इससे ज्यादा बड़ा कोई मजाक हो सकता है? कितना प्रैंक कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हम सब इस तरह कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला रहे हैं। ये क्या ये प्रैंक हो रहा है? अच्छा, ये बताएं कि सरप्राइजेस की तो काफी दिनों से बात हो रही थी। कल तक हम ये देख रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स से अगर वो हार रहे हैं तो ये एक सरप्राइज लग रहा था, आज अगर वो जीत रहे हैं तो ये सरप्राइज लग रहा है। तो ये अच्छा, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, नून लीग एक बड़ी जमात है, उसका वोट बैंक है, और नून लीग की सियासत कोई 1-2 दिन में नहीं बनी,
उसके पीछे आपको पूरा उनका बैकग्राउंड है, मियाँ साहब की जदोजहद है, वो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हुआ यहाँ पे ये कि कल जिस तरह नताइज आए उसमें जो बर वक्त नतीजे अगर ये आ जाते 11, 12, 1, 2 बजे तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती तो फिर इस तरह की बहस उस तरफ ना जाती। अब हो रहा ये है कि आपके जो इत्तेहादी हैं जिनके साथ मिलकर आपने हुकूमत की, जिस लीडर को आज सुबह मैंने फ़ोन किया, जिससे बात हुई है, हर किसी ने कहा कि जनाब हम इसको कबूल नहीं करते। पीपल्स पार्टी वालों से आप बात कर लें, दीगर लोगों से बात कर लें, आप JUIF के किसी बंदे को ले लें, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। तो अब सारा ये जो अमल है जिस तरीके से होना चाहिए था, अब आई डोंट नो इसमें कोई इंतज़ामी मसला था या कोई और मसाइल थे, लेकिन ये बेहतर तरीके से ये चीज़ हैंडल हो सकती है।